दोस्तों, कहानी है अमेरिका में रहने वाले एक परिवार की, जो अमेरिका में काफी समय से रह रहे हैं। उनके जीवन में एक ऐसी हॉरर घटना घटती है जिसके बाद उन लोगों की पूरी जिंदगी बदल जाती है। उस घटना को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो लोग न्यू जर्सी सिटी से 80 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं, contact.abhaysha@gmail.com पर भेज सकते हैं। परिवार में 4 लोग थे, माता पिता, एक बेटा और एक बेटी। चारों बहुत ही खुशहाली के साथ अपना जीवन गुजार रहे थे। बहुत हैप्पी फैमिली थी। दोनों बच्चों की स्कूलिंग कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना न्यू जर्सी में एक घर किराए पे ले लिया जाए, ताकि दोनों बच्चे स्कूल से निकलकर अब कॉलेज जा सके, क्योंकि कॉलेज जाने के लिए उनको सिटी में आना बहुत ज़रूरी था। फिर वो लोग न्यू जर्सी में एक घर सर्च करते हैं और उनको एक घर मिल जाता है। जो लैंडलॉर्ड था वो उनको पूरा घर दिखाता है कि अगर आपको पसंद है तो आप इस घर को रेंट पे ले सकते हैं। घर काफ़ी अच्छी लोकेशन पे था, चारों को बहुत पसंद आता है और वो सोचते हैं कि इस घर को हम लोग रेंट पे ले लेते हैं और यहाँ से दोनों बच्चों की जो कॉलेज है उसका डिस्टेंस भी कम है, इसलिए घर काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन लैंडलॉर्ड एक शर्त रखता है। उनको फर्स्ट फ्लोर लेके जाता है, जहां पर एक रूम था। उसे दिखाते हुए लैंडलॉर्ड कहता है कि ये बाथरूम है और इस बाथरूम को आप कभी मत खोलना, क्योंकि पहले भी यहां जो रहते थे उनको भी ये हिदायत दी गई थी कि इस बाथरूम को आप कभी नहीं खोलिएगा, क्योंकि इस घर में और भी बहुत सारे बाथरूम है जिसे आप यूज कर सकते हैं। इस बाथरूम को आप कृपया करके कभी ना खोलें और आप यहाँ पे हैप्पीली रहें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग सोचते हैं कि इतने बड़े रूम में इतने सारे बाथरूम हैं, नीचे भी बाथरूम है, फर्स्ट फ्लोर में भी बाथरूम है, तो उस बाथरूम को खोलने की क्या ज़रूरत है। वो लोग एग्री कर जाते हैं और उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। उसके बाद दोनों बच्चों की कॉलेज शुरू हो जाती है, दोनों कॉलेज जाते हैं। लेकिन उनमें जो उनकी बेटी जो थी सोफिया, वो हमेशा बाथरूम की तरफ देखते रहती थी। उनको लगता था कि इस बाथरूम के पीछे ऐसा क्या है जिसके वजह से लैंडलॉर्ड ने उस बाथरूम को खोलने से मना किया। सोफिया को ये सब चीजें बहुत ही एडवेंचरस लगती थी। सोफिया को एडवेंचर करना, सोफिया को ऐसी जगह जाना जहां पे मनाही होती है, ये सब एक्टिविटी करना बहुत पसंद था। सोफिया मन ही मन में डिसाइड करती है कि वो उस बाथरूम को एक दिन ओपन करेगी। वो एक रात अपने भाई से जिक्र करती है कि भाई, हम लोगों को वो जो बाथरूम है जिसे लैंडलॉर्ड ने खोलने से मना किया है, उसे खोलना चाहिए। उसका भाई कहता है कि नहीं, लैंडलॉर्ड ने हमें हिदायत दी है कि उस बाथरूम को ओपन नहीं करनी है, और इससे पहले भी जो यहाँ पे रहते थे उन्होंने भी कभी उस बाथरूम को ओपन नहीं किया। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो हमें उनकी बात को माननी चाहिए। सोफिया कहती है कि अच्छा ये बताओ कि लैंडलॉर्ड ने हमें उस बाथरूम को खोलने से मना क्यों किया है, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। सोफिया के ब्रदर कहते हैं कि कोई भी कारण हो, लेकिन हम लोगों को उस बाथरूम को ओपन नहीं करना है। फिर दोनों में थोड़ी डिस्कशन होती है, उसके बाद दोनों रात में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं और शाम में कॉलेज से वापस आते हैं। सोफिया के दिमाग में वही बात चल रही थी कि नहीं, मुझे उस बाथरूम को ओपन करनी ही करनी है। एक दिन सोफिया को पता चलता है कि उसके माता पिता किसी काम से बाहर जा रहे हैं और घर में केवल सोफिया और उसका भाई रहने वाला है। सोफिया बहुत खुश होती है, बोलती है आज तो मैं उस बाथरूम को ओपन करके रहूंगी। आखिर ऐसा क्या है उस बाथरूम के पीछे। तो रात के समय करीबन 10 बजे जब उनके पेरेंट्स जा चुके रहते हैं, सोफिया अपने ब्रदर को कहती है कि आज हम लोगों को उस बाथरूम को ओपन करनी चाहिए। सोफिया के जो ब्रदर रहते हैं वो एग्री नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो करना है करो, मैं सोने जा रहा हूं, और वो सोने चले जाता है।
उसके बाद सोफिया उस बाथरूम के पास आती है जहां पर बड़ा सा ताला लगा हुआ था। वो ग्रास से एक हैमर लेके आती है और ताले पर जोर से मारती है, जिसके बाद वो ताला टूट जाता है। उसके बाद सोफिया दरवाजे को खोलकर अंदर जाती है और बाथरूम के लाइट को स्विच ऑन करती है। वो देखती है कि बाथरूम बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन की गई थी। बाथरूम में कर्टन्स लगे हुए थे, बाथरूम की फ्लोरिंग, बाथरूम की दीवारें बहुत ही खूबसूरत कलर में बनाई गई थी और बाथरूम में एक सुंदर सा जकूजी भी लगा हुआ था। सोफिया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि लैंडलॉर्ड शायद इसी के लिए हम लोगों को बाथरूम से दूर रखते थे, ताकि हम उनके इस बाथरूम को यूज ना कर पाए। आखिर इतने सुंदर बाथरूम से कोई दूर कैसे रह सकता है। और सोफिया उसी वक्त जकूजी में नहाने के लिए चली जाती है। बाथरूम में हॉट वाटर के लिए गीजर लगा हुआ था। वो पानी गर्म करती है और जकूजी में नहाने लगती है। नहाते समय सोफिया को थोड़ा अजीब लगता है, मानो कि जकूजी में वो अकेले ना हो, क्योंकि पानी की जो लहर थी वो अपने आप बढ़ती घटती सोफिया को थोड़ा अजीब लगे। लेकिन इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हुए सोफिया अच्छे से नहाकर वो बाथरूम को बाहर से लॉक करती है और फिर अपने रूम में आ जाती है और अपने भाई को कहती है, देखा मैंने बाथरूम को ओपन कर दिया, बाथरूम इतना सुंदर है देखने से, इसीलिए लैंडलॉर्ड हमें बाथरूम खोलने नहीं दे रहे थे। मैंने तो पूरे बाथरूम में बहुत इंजॉय किया, मैं तो नहा के भी आई हूँ। सोफिया के ब्रदर कहते हैं, तुम्हें उस बाथरूम को नहीं खोलना चाहिए था। नेक्स्ट डे जब सोफिया के पेरेंट्स आते हैं और उनको पता चलता है कि बाथरूम का डोर खुल चुका है, तो वो सोफिया पे बहुत गुस्सा करते हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स भी दरवाजा खोल के बाथरूम को देखते हैं, उन्हें भी बाथरूम की सुंदरता बहुत पसंद आती है, इसलिए वो सोफिया को कुछ नहीं कहते। अब सोफिया हर दिन उसी बाथरूम को यूज करने लगी थी। कॉलेज से पहले बाथरूम को यूज करती थी, फिर कॉलेज से आने के बाद भी करती थी। एक दिन सोफिया कॉलेज से आने के बाद बाथरूम के जकूजी में नहा रही थी। सोफिया देखती है कर्टन के पीछे से कोई लड़की जिसके लंबे लंबे बाल हैं, वो सोफिया को टकटकी भरी निगाहों से देख रही थी। सोफिया उसे जैसे देखती है वो जकूजी से बाहर निकलती है और जोर से चिल्लाती है कि कौन है वहां, कौन है कर्टन के पीछे। और जैसे वो कर्टन को हटाती है वहां पर कोई नहीं रहता है। सोफिया बहुत बुरी तरह से डर जाती है और उसी वक्त जब सोफिया पलटती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक लड़की खड़ी है जिसके लंबे लंबे बाल हैं और पूरा चेहरा काफी भयानक नजर आ रहा था। सोफिया वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सोफिया की चीख सुनकर उसके पेरेंट्स दौड़े दौड़े बाथरूम में आते हैं। उसके पेरेंट्स और उसका भाई मिलकर सोफिया को बाथरूम से बाहर निकालते हैं और बेड पे लेटा देते हैं। उसके बाद सोफिया के पेरेंट्स डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आते हैं, सोफिया को देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि सोफिया को आप रेस्ट करने दीजिए, किसी चीज का सदमा हुआ है जो थोड़ी समय के बाद सही हो जाएगा। सोफिया के पेरेंट्स सोफिया को सोने देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोफिया की नींद टूटती है, उसके ब्रदर सोफिया के पास आते हैं और कहते हैं कि कॉलेज का टाइम होने वाला है, रेडी हो जाओ। लेकिन सोफिया अपने ब्रदर को इग्नोर करती है और अजीब सा चेहरा बनाकर बेड पे बैठी हुई थी। जब उसके ब्रदर बार बार कहते हैं तो सोफिया बहुत भारी आवाज में बोलती है कि तुम कौन हो, तुम यहां क्यों आए हो, तुम मुझसे क्या चाहते हो। सोफिया के ब्रदर सोफिया की इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं और दौड़े दौड़े अपने पेरेंट्स के पास आते हैं। उनके पेरेंट्स सोफिया के पास जाते हैं तो सोफिया का बिहेवियर बिल्कुल बदल चुका था। अजीबोगरीब एक्टिविटी कर रही थी, आवाज बदल चुकी थी। सोफिया के पेरेंट्स को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोफिया घर की चीजों को यहां वहां फेंकने लगी थी। जब यह घटना सुबह से शाम तक चलती रही, सोफिया कॉलेज भी नहीं गई।
तो सोफिया के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि लैंडलॉर्ड से बात करनी चाहिए। उन्होंने बाथरूम खोलने से मना किया था, लेकिन सोफिया ने बाथरूम खोल दिया है। फिर सोफिया के पेरेंट्स लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए चले जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि कैसे सोफिया ने बाथरूम को ओपन किया और उसके बाद सोफिया के बिहेवियर में बदलाव आ चुका है। ऐसा लगता है जैसे सोफिया किसी स्पिरिट से पोजेस्ड हो गई है। लैंडलॉर्ड बताते हैं कि करीबन 5-6 साल पहले वो उसी घर में रहते थे अपनी डॉटर के साथ, लेकिन अचानक एक दिन उनकी डॉटर की उसी जकूजी में डूबकर मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से लैंडलॉर्ड ने उस दरवाजे को वहां पे बंद करवा दिया था और जो भी किराएदार आते थे उनको मना करते थे कि कभी भी आप उस बाथरूम को ओपन नहीं करना, और सारे लोग लैंडलॉर्ड की बात को मानते भी थे। लेकिन आपकी बेटी ने उस बाथरूम को ओपन किया, जिसकी वजह से मेरी डॉटर की जो आत्मा है आपकी बेटी के अंदर घुस चुकी है। मैं अपनी डॉटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी बेटी के शरीर को वो छोड़कर चली जाए और आगे से आप उसके बाथरूम को कभी ओपन न करना। फिर लैंडलॉर्ड जो है वो सोफिया के घर आते हैं उनके पेरेंट्स के साथ। सोफिया जब लैंडलॉर्ड को देखती है तो थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि सोफिया के अंदर जो आत्मा थी, जो स्पिरिट थी, वो उसी लैंडलॉर्ड की बेटी थी। उसके बाद वो लैंडलॉर्ड उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम सोफिया के शरीर को छोड़ दो और सोफिया के शरीर से दूर चले जाओ। तुम्हारे बाथरूम को कोई आज के बाद यूज नहीं करेगा और पहले की तरह तुम्हारे बाथरूम को लॉक कर दिया जाएगा। फिर चर्च के प्रीस्ट को बुलाया जाता है और प्रेयर करके उस बाथरूम को फिर से लॉक कर दिया जाता है और उनके पेरेंट्स को कह दिया जाता है कि अब अगर आपने इस बाथरूम को ओपन किया तो आपकी बेटी को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद जब नेक्स्ट मॉर्निंग सोफिया की नींद टूटती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। बहुत अच्छे से वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करती है, अपने ब्रदर के साथ बात करती है और कॉलेज भी जाती है। फिर उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि इस घर को भी हम लोगों को चेंज करना चाहिए और कुछ समय के बाद वो उस घर को चेंज करके किसी और घर को रेंट पे ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। थैंक